अस्सलाम वालेकुम। बहुत लंबे अरसे से फेसबुक पर सारा दिन बिल्ले के डेरे की खड्डा सिज्जी की रील्स देख कर कब से सोच रहे थे कि हम भी जाकर कभी इसको ट्राई कर ही लें। आखिरकार हम भी बिल्ले के डेरे पहुंच ही गए हैं, लेकिन रेस्टोरेंट पहुंचने में तो हमें इतनी मुश्किल नहीं हुई, आसानी से मिल ही गया था, क्योंकि रेस्टोरेंट की लाइट्स तो वापडा टाउन की मेन रोड पर दूर से ही चमकती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन वीकेंड की वजह से पार्किंग पर भी और अंदर टेबल्स पर भी हद से ज़्यादा रश था, और ना गाड़ी लगाने की कहीं जगह थी और ना ही कोई टेबल अवेलेबल थी। अंदर तो हम चले गए, लेकिन हमें कहीं बैठने की कोई जगह ना मिली और हमें चक्कर लगाकर नामुराद खाली ही वापस आना पड़ा। हमारे नसीब में आज भी यहाँ का खाना नहीं लिखा था। गाड़ी तो हमने कहीं ना कहीं पार्क कर ही दी थी, लेकिन टेबल कोई भी अवेलेबल नहीं थी। अब हम वापस पलटे और अब देखें अब हम कहाँ पर खाना ढूंढने के लिए जा रहे हैं। लगता था कि आज की रात तो ऐसे ही सड़कों पर घूम फिर कर वापस आ जाएंगे और कहीं भी खाना खाने का एक जगह इत्तेफाक ना हो सकेगा, क्योंकि कोई बच्चा एक जगह रेस्टोरेंट बताता था और दूसरा बच्चा कोई और जगह, और कहीं भी एक जगह खाना खाने का इत्तेफाक ना होता था। एट लास्ट हम इस क्यूट से छोटे से कैफ़े में पहुंच ही गए थे, और अब यहाँ पर आज हम नई जगह पर खाना ट्राई कर रहे हैं। छोटा सा मगर क्यूट सा एक कैफ़े है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ खाना बहुत एंजॉय किया, क्योंकि ना यहाँ रश था और बहुत पुरसुकून और अच्छा सा माहौल था, और खाना भी बहुत अच्छा और टेस्टी था। चलें, जब तक खाना आता है हम कुछ और बातें कर लेते हैं। ये एक कमरा अदालत की कहानी है। जज ने औरत से पूछा, तुमने अपने शौहर का सर 2 हिस्सों में क्यों काट दिया? औरत ने कहा, जनाब जज साहब, मैं कॉलेज की सबसे ज़हीन तालिबा थी और वो मेरा टीचर था। उसने मुझसे मोहब्बत का दावा किया, मेरी आंखों में ख्वाब भरे और वादे किए कि मैं तुम्हें तहकीक करने दूंगा, तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, हर छोटी बड़ी बात में तुम्हारा साथ दूंगा। मैंने दिल से कहा, वाकई अल्लाह बहुत मेहरबान है, मगर शादी के बाद मुझे मेरी तहकीक याद न रही, ना ख्वाब। सारा दिन अहमद, महमूद, इब्राहिम और फातिमा को संभालती रही। ईमान को दूध पिलाती, महमूद का पैम्पर बदलती, अहमद को होमवर्क करवाती और फातिमा को हिसाब किताब सिखाती रहती थी। बच्चों को चिप्स बना कर देती, रात के खाने के लिए सैंडविच बनाती, पूरा घर साफ करती, कचरा उठाती, सूखे कपड़े समेटती, गंदे कपड़े धोती, फ्रिज साफ करती, प्याज काटती, गोश्त को मसाले लगा कर रखती, बच्चों के स्कूल के बैग तैयार करती, मेहमानों के लिए स्वीट डिश बनाती, वॉशरूम धोती, पर्दे निकाल कर दोबारा लगाती थी, कमीज़ें इस्त्री करती, सुपर स्टोर को कॉल करती, ड्राई क्लीन के लिए कॉल करती, फातिमा की शिकायत पर स्कूल फ़ोन करती, और फिर वो मरहूम सोफे पर बैठकर जाते हुए उंगलियां चटखाता हुआ मुझसे कहता, नादिया ये तो बताओ तुम सारा दिन करती क्या हो? मुझे पता ही न चला कि मैं कब हाथ में छुरी ली जो मैंने प्याज काटने के लिए उठाई थी। उसके सर पर मारकर दिमाग निकालने की कोशिश कर रही हूँ कि देखूं आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा था। अदालत में एक सन्नाटा छा गया। जज साहब चुप बैठे थे। असल में वो समाज से पहले ही अपनी बीवी से फ़ोन पर यही पूछ चुके थे, यार तुम दिन भर करती क्या हो? आज तक जज साहब अपनी माँ के घर से वापस नहीं गए। अच्छा जनाब, खाना आ चुका है। ये स्टार्टर प्लेटर था। इसके अंदर स्टार्टर प्लेटर में विंग्स हैं, रोल्स हैं, सीख कबाब हैं और फ्राइज़ हैं। सारे खाने का टेस्ट काफ़ी अच्छा था। और पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा के साथ लार्ज ड्रिंक है, और तकरीबन ये 4 पर्सन के लिए काफ़ी है खाना। हम लोगों ने काफ़ी फुल होकर खाना खाया था। और मज़े की बात ये कि वहाँ पर कोई लड़कों का ग्रुप भी आया हुआ था जो लाइव
काफ़ी इन्जॉय किया क्योंकि वो सारे लेट नाइट 90s के गाने थे, तो काफ़ी हम लोगों ने इन्जॉय किया। पीसफुल सा माहौल था और खाने का टेस्ट काफ़ी अच्छा था और टाइमली सर्व भी कर दिया था। और खाने के एंड में फिर उन्होंने हमें 2 ब्राउनीज़ विद वनीला आइसक्रीम भी सर्व की। तो बिल्ले के डेरे से यहाँ का माहौल, खाना, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, तो उससे ये बेटर चॉइस थी। तो वीकेंड हमारा काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ हमारा। तो आस्क इटालियनो इज़ अ रिकमेंडेड कैफ़े, अच्छा कैफ़े है और टेस्ट भी अच्छा है और रेट्स भी ठीक मुनासिब है। आप इंजॉय करेंगे, यहाँ पक्का विज़िट करें आप लोग।